हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी यूपी लेखपाल 2022 की तैयारी में जुटे होंगे और बेहतरीन से आप सभी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। 24 जुलाई आपका टारगेट है। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम संभावित कटाव पर, अनुमानित कटाव पर बात करेंगे। एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा इस पर बात करेंगे और आप कितना स्कोर अपना लक्ष्य करें ताकि आपको एक सफलता मिले, आप यूपी लेखपाल 2022 में सेलेक्ट हो पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों आज इस सब पर पूरी चर्चा होगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बारीकी से समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप किसी भी यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पेट 2022 हो या लेखपाल हो या यूपी पुलिस हो, ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे कि ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, वरना अनसब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में होगा कि एग्जाम सरल होगा या कठिन होगा, लेवल क्या रहेगा एग्जाम का, आइए इस पर हम बात करते हैं। देखिए, एग्जाम की मैं बात करूं तो दोस्तों आपको बता दें, हम 2000 अभी आपने देखा 2000, इससे पहले 2015-16 में एग्जाम हुआ था इसका। 2015-16 की कह सकते हैं कि 2015 में फॉर्म पड़े थे, उसके लास्ट में ये एग्जाम हुआ था किसका, यूपी लेखपाल का। उससे आप इसको बिल्कुल कम, मतलब इसकी तुलना ना करें, क्योंकि 2015 से अभी वर्तमान में 2022 7 साल हो गए हैं। एग्जाम का लेवल बढ़ा है, कंपटीशन बढ़ा है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम का लेवल में बात करूं क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपने पेट दिया था 2021 का आप लोगों ने, उसके में आप क्वालिफाई हुए, उसके बाद आपने लेखपाल दिया। तो अगर आप इसके बारे में देखें तो ये क्या था, ये प्री, आप जिसे कहते हैं सर प्री, क्या है सर, ये प्री था, यानी कि प्री पहला पेपर था, फर्स्ट पेपर, तो इसका लेवल बहुत नहीं आया। अब लेखपाल का लेवल क्या रहेगा, तो बहुत लोगों का इसमें सर कन्फ्यूजन है कि भाई बहुत लोग कह रहे हैं कि मेंस है, मतलब भाई मेंस एग्जाम है तो इसका लेवल बढ़ेगा। लेकिन आपको दोस्तों मेंस एग्जाम है ये तो आप सबको पता है, लेकिन उसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि समूह गा की नौकरी है, यानी कि सी ग्रेड की नौकरी है। ठीक है, समूह गा की सी ग्रेड की नौकरी है, तो एग्जाम का लेवल जो रहेगा वो बहुत, मतलब ये नहीं है कि वो पीसीएस लेवल की जीएस पूछें, एसएससी सीजीएल लेवल की मैथ पूछें, ऐसा नहीं आपके साथ किया जाएगा, क्योंकि आपको उनको ये भी देखना है कि हम किस लेवल का एग्जाम ले रहे हैं। ठीक है, और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हाल ही में हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप प्रीवियस ईयर लेखपाल का ही देखें। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाई गई। कौन सा, यूपी ट्रिपल एससी का विभाग इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। आप अभी हाल ही में एग्जाम हुए 2000, आप ले लीजिए 18 का एग्जाम ले लीजिए, 19 का ले लीजिए, और कोई 20 में अगर यूपी ट्रिपल एससी ने एग्जाम करवाया वो ले लीजिए, उनके आप देखिए। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं आपको बात करूं कि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम 2019 में मुझे लगता है हुआ था, हाँ अनुमानित है, तो आप ऐसे एग्जाम लीजिए। 2019 में करवाया हूँ किसने, लेखपाल, मतलब यूपी ट्रिपल एससी ने एग्जाम करवाया, यूपी ट्रिपल एससी ने। ठीक है, वो भी समूह गा की ही नौकरी होती है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी ने करवाया हूँ, उसकी आप जीएस को देख लीजिए, उसकी जीएस को देखिए, उसमें हिंदी को देखिए। ठीक है, और उसकी, हालांकि हिंदी को आप देख सकते हैं, हिंदी और जीएस की, लेकिन मैथ का लेवल और एग्जामों से इसमें अलग रहा है दोस्तों, क्योंकि सिलेबस अलग है। ठीक है, और ग्रामीण परिवेश पर भी हम चर्चा करें किस प्रकार से देखी जाती है। ठीक है, तो लेवल आपका समूह गा है, तो आप लोग डरने की बात नहीं है। लेवल क्या रहेगा, लेवल कठिन रहेगा या सरल, मीडियम लेवल रहेगा, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग कर रहे होंगे प्रैक्टिस, तो आपको पता होना चाहिए कि लेवल मीडियम नहीं रहेगा, इसको कठिन मतलब घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरे मैं सवाल की बात करूं, ये बहुत आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए और अनुमानित कट ऑफ। ठीक है, एक और बात मैं इसमें बता देता हूं, अगर दोस्तों क्या रहा, अगर मान लिया पेपर सरल रहा, दोस्तों एक बात और भी मैं बताता हूं, सरल अगर रहा पेपर तो क्या होगा, सरल अगर पेपर रहा तो कट ऑफ भाई हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी। और अगर कठिन रहा पेपर तो आपको हमेशा, क्योंकि देखिए पेपर अगर एग्जाम कोई कठिन होता है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आप लूसेंट से अगर जीएस आपने तैयार की है तो कोई बंदा और भी होगा, उसी ने लूसेंट समूह गा के लिए, अगर सी ग्रेड की बात करूं तो समूह गा के लिए लूसेंट से जीएस उसने भी तैयार की होगी, ऐसा नहीं है उसने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा। ठीक है, या एम लक्ष्मीकांत उसने पॉलिटी के लिए पढ़ी होगी। ठीक है, उसने भी मतलब लूसेंट से ही तैयारी की, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो मतलब अगर जीएस का कोई क्वेश्चन है, हाँ अगर आपका रिवीजन बढ़िया नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें कोई बुक में ही नहीं मिल रहा है तो वो आप भी छोड़ेंगे, कोई और भी होगा वो भी छोड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर कठिन हुआ तो जो कठिन अगर मान लिया एग्जाम बनाएगा तो कट ऑफ भी उसकी नीचे ही जाएगी। ठीक है, चाहे वो कोई एग्जाम हो। और हिंदी अगर आपने जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम प्रीवियस ईयर देखें, आप 2018 में उसका वन रक्षक का एग्जाम देखें, जो करवाता है वन विभाग का एग्जाम, उसके देखें, हिंदी बहुत अच्छे लेवल की आती है उन एग्जामों में। तो अगर वैसा एग्जाम रहा तो हिंदी में आप ही नहीं, वो और लोग भी कम करेंगे। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब यही कि आपको एग्जाम से घबराना है। अभी उदाहरण भी दूंगा कि जिन एग्जामों की, अभी जब हम कट ऑफ पर बात करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से उदाहरण है आपके सामने। ठीक है, उसके बाद आपका लक्ष्य कितना होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। देखिए, मैं आपको पिछली बार भी बताया था कि आप अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं, ये वीडियो मैंने लिया था, आप उसे जरूर देखें। उसमें भी मैंने बताया थी कि देखिए दोस्तों,
हिंदी आनी है आपके एग्जाम में। क्या सर आना है? हिंदी आनी है। समझिएगा, मैं आपको ये बातें पता है लेकिन मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ आपको। देखिए समझिए, ये दो सिलेबस जो हैं इनमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेंगे इन दो सिलेबस में, मतलब हिंदी और मैथ में 50 क्वेश्चन। अब मैं आपको पिछले भी बताया था और अब की बार भी बता रहा हूं कि इन क्वेश्चनों में 50 में जितना आप कम करेंगे उतना भी आप लोगों से और जाएंगे, औरों से अलग जाएंगे। और औरों से अलग कहाँ? नीचे। और जितना इनमें ऊपर जाएंगे, मतलब बहुत से लोग इसमें 50 में 45 भी करेंगे, बहुत से लोग इसमें 46 भी करेंगे, बहुत लोग इसमें 47 भी करेंगे। ठीक है, बहुत लोग इसमें 47 भी करेंगे और बहुत लोग इसमें मतलब 40 भी करेंगे। ठीक है, तो मेरे क्या मतलब है, अगर इन दो मतलब हिंदी और मैथ में जितना आप ऊपर दोस्तों जाएंगे उतना आप औरों से अलग और मेरिट लिस्ट में आगे होंगे। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर है, सब्जेक्ट हैं और बेहतरीन सब्जेक्ट हैं। इनका सीमित ये आपको जो आपका सिलेबस दिया गया, सीमित सिलेबस दिया गया, तो इसमें से क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी अब ग्रामीण परिवेश की मैं बात कर लेता हूँ। ग्रामीण परिवेश की मैं बात करूँ तो ग्रामीण परिवेश की मैं बात यही करना चाहता हूँ। नया क्या है सर? नया क्या है सर? नया सब्जेक्ट है। टीचर अगर कोई यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, घटना चक्र ज़्यादा लोगों ने पढ़ा है, यूट्यूब पर पढ़ाई है, उन्होंने लोगों ने भी घटना चक्र से कवर किया है ज़्यादातर, या चक्षु प्रकाशन लिया या अरिहंत प्रकाशन लिया, बस इन्हीं 2-3 बुकों से लोगों ने पढ़ाया है और बच्चों ने पढ़ा भी है। ठीक है, ये आपको पता है, कोई को सबको पता है कि किसने, मैं जो भी बात बता रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट बात बता रहा हूँ, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे वो अरिहंत प्रकाशन हो, चाहे वो मतलब चक्षु प्रकाशन, इन्हीं 2-3 बुकों से सबने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। अगर अलग आएगा तो आपके लिए भी आएगा और अगर दूसरों के लिए वो भी अलग आएगा। ठीक है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हम अपना स्कोर कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जितना ज्यादा करेंगे उतना आप इसमें भी संतुष्ट होंगे। ठीक है, और बाकी जी के जीएस में तो आपने एक एग्जाम नहीं 50 एग्जाम में देखा होगा कि इसका कोई सिलेबस है नहीं, कहां से भी पूछ सकता है। अच्छा स्कोर भी, अगर देखो जीके का एक ही तो मतलब प्लस पॉइंट होता, अगर ये आपके अकॉर्डिंग बन गई, मतलब आप जैसा चाहते हैं जीएस वैसा आ गई, आपने पढ़ा हुआ तो आपका स्कोर अप, और अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आपका स्कोर डाउन। तो मैं आपको लक्ष्य बता देता हूं, आपका लक्ष्य कितना होना चाहिए। तो आपका लक्ष्य दोस्तों, मैं अगर नॉर्मल पेपर की बात करूं कि नॉर्मल पेपर आया तो 75 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, तो आपका एग्जाम मतलब निकलने से कोई नहीं रोक सकता, अगर मतलब नॉर्मल को रहा पेपर। ठीक है, और बहुत से अगर पेपर भाई हाई बन गया तो 75 फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब बहुत से लोग कर रहे होंगे सर कि मेरा अभी से 80 आ रहा है, तो भैया बहुत बढ़िया बात है। अगर आप किसी मॉक टेस्ट में 80 ला रहे हैं या किसी आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट अपनी किताब से हल करें तो 80 आ रहे हैं, तो वो आपका मतलब बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 75 प्लस आपके स्कोर हो रहा है और आपको स्कोर करना भी 75 प्लस चाहिए क्योंकि अगर लेखपाल लेना है, ठीक है, तो आप उतना भी बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैं आगे बात करता हूं कि कट ऑफ, संभावित कट ऑफ कितनी हो सके। मैंने क्या बताया, अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण सबसे नंबर में क्या है, एनटीपीसी सीबीटी 2। आप लोगों ने हालांकि एग्जाम आप किसी का दें लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 2 की मैं बात कर रहा हूँ। एनटीपीसी सीबीटी 2 का अगर आपने जो बच्चे एग्जाम देकर आए, जो लड़के एग्जाम देकर आए, उनका आपने रिएक्शन देखा होगा तो लोग कह रहे थे कि पेपर कठिन आया। क्या बोलेंगे सर, पेपर क्या आया, पेपर कठिन आया। लेकिन आप अगर कट ऑफ अभी हाल ही में कल परसों मतलब पहले दिया फिर बाद में दिया, कल परसों अभी वो आया है रिजल्ट, तो आप उसको देखें। मेरिट उसकी जो थी, मेरिट सर बहुत कम गई। मेरिट क्या बोलेंगे सर, मेरिट उसकी बहुत नॉर्मल गई है, कम। तो मेरा बताने का आपको यही मकसद है कि अगर आपका एग्जाम कठिन आया, मैं फिर बता रहा हूं, तो मेरिट आपकी कम जाएगी। ठीक है, अब बहुत से बच्चों का कि मतलब पेपर किस प्रकार बन सकता है, ये भी क्वेश्चन है। देखो मैं बता दूं, आपके एग्जाम यूपीएसआई में देख सकते हैं आप, यूपीएसआई में क्या हुआ, पेपर हल्का सरल आया। अगर आप 2016 के अकॉर्डिंग देखें और तुलना करें तो अब की बार जो 2016 से अब की बार एग्जाम हल्का आया था, मतलब कम आया। तो मेरिट क्या हुई, मेरिट जो थी भाई, जब पेपर हल्का आया तो मेरिट क्या हुई, बढ़ गई, और जिसके कारण धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि इसमें भी मतलब गड़बड़ हुआ है, लोगों ने पैसे दिए तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरिट तो हाई गई। ठीक है, हारी गई। तो अगर भाई यूपी ट्रिपल एस सी आपके यूपी का ही विभाग है, तो यूपी ट्रिपल एस सी भी यही चाहेंगी कि वो यही चाहेंगी कि हम थोड़ा लेवल क्या करें, एग्जाम का लेवल थोड़ा बढ़ा दें, एग्जाम का लेवल क्या करें, थोड़ा अप कर दें, जिससे मेरिट वो कंट्रोल में रखे। क्या सर, मेरिट कंट्रोल में वो भी रखना चाहता। अगर एग्जाम सरल बना देगा तो आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो 80 प्लस मारेंगे, 85 प्लस मारेंगे, और फिर लोग कहेंगे कि गड़बड़ हुआ है। तो इसीलिए क्या करेगा यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम इस प्रकार बनाएगा, वो मैथ को कठिन कर सकता है, हिंदी को टफ कर सकता है, कोई एक आधा सब्जेक्ट वो इस प्रकार डालेगा ताकि जो आपकी मेरिट है, कट ऑफ है, वो क्या रहे, संतुलित अवस्था में रहे। ठीक है, संतुलित अवस्था में रहे, ताकि ना इधर जा सके कट ऑफ, ना ज्यादा हाई जा सके ना ज्यादा कम। ठीक है, तो मतलब वो संभावित कट ऑफ में आपको यही बताऊं तो आप ये मान लीजिए, देखिए कट ऑफ हमेशा कहां पर लगती है, देखिए कट ऑफ हमेशा लगती है बीचों बीच में। मतलब क्या है, बहुत बच्चे हैं, ये मान लिया सब बच्चे हैं, यहां पर बच्चे ज्यादा हैं, ठीक
ठीक है, ये लेवल है और यहाँ पर बच्चे ज़्यादा। मैं आपको इस प्रकार एक डायग्राम से बताता हूँ। मान लिया ये डायग्राम है, ठीक है, ये आपके मान लिया 60 वाले बच्चे हैं, ठीक है, ये 60 वाले बच्चे हैं, ये 70 वाले बच्चे हैं, ये 75 वाले बच्चे हैं, ये आपके 80 वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे कम होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर कम बच्चे होने का तुक है। यहाँ पर मान लिया ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, और यहाँ पर और ज़्यादा बच्चे हैं, यहाँ पर भी कम बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी कम बच्चे हैं, और ये इस 75 पर ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। तो अब मेरिट कहाँ पर लगेगी? तो मेरिट हमेशा जो लगती है वो बीचों बीच में लगती है, क्योंकि ये तो बच्चे लेना ही लेना, इनके तो मज़े ही हैं क्योंकि इनकी ज़्यादा कट ऑफ आई। लेकिन इनको बच्चों को, भाई बच्चों को छोड़ना भी तो है, ठीक है। तो मेरिट हमेशा बीचों बीच में लगती है। कब? मेरिट हमेशा बीचों बीच में इसीलिए लगाई जाती है ताकि जो बच्चे उनको छोड़ने वो बाहर हटे, और तभी जो बिल्कुल क्लोज वाला बच्चा होता है वो या तो 0.1 से जाता है, या 1 नंबर से या 1.5 नंबर से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप स्कोर जितना बढ़िया करेंगे, अनुमानित कट ऑफ में यही बता सकता हूं, अनुमानित कट ऑफ आप मान के चलिए कि लगभग आपकी 73-74 के आसपास, अगर नॉर्मल एग्जाम रहा तो 73-74 के कट ऑफ जाएगी। मैं फिर से, आप लोग बहुत कहेंगे कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, आप कोई भी एग्जाम उठाकर देखिए, 70% से ऊपर कट ऑफ किसी भी एग्जाम की ज़्यादा नहीं जाती है। कट ऑफ यही 73-74, बहुत ज़्यादा तो 75%, इससे ज़्यादा कट ऑफ ऊपर नहीं जाती है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है मेरी। तो आपको पता चला संभावित कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है। तो दोस्तों आपको स्कोर बढ़िया करना है, बेहतरीन से आपको भी तैयारी में लगे रहना है, और बहुत ही बेहतरीन ये आपके लिए यूट्यूब चैनल हो सकता है। आपके एग्जाम, कोई भी आप यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर प्रकार के मैंने बताया कि पेपर कठिन आए तो कट ऑफ कैसे जाएगी, और आपको बेहतरीन बताया। दोस्तों अगर आप यूपी के एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये मैक्स एजुकेशन आपके लिए 100% सही साबित होगा। आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको जिस दिन लगे कि आपके काम का नहीं, उस दिन आप अनसब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अगर दिल से पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक दोस्तों जरूर करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें, ठीक है, लेकिन करें जरूर। जो भी करें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके इस बारे में क्या राय है जो मैंने बताई। और ऐसे लगातार वीडियोस आपके लिए, आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है, और अभी जितना मैं क्लोज जाता रहूंगा एग्जाम के, उतना मुझे पता चल जाएगा कि कट ऑफ किस प्रकार जाएगी, क्योंकि हर बच्चे की तैयारी बढ़ती जाएगी, ठीक है, और अभी आपकी तैयारी भी बढ़ रही होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतना ही कहूंगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।